ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे के अंदर जिले में 500 से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। अंचल के सबसे बड़े जयरोग अस्पताल के साथ ही जिला अस्पताल मुरार और 3 सिविल अस्पतालों में डॉग बाइट के शिकार हुए लोगों की कतारें देखी जा रही हैं। अकेले जिला अस्पताल मुरार में 197 लोगों को एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अमूमन इस तरह के आंकड़े गर्मियों में देखे जाते हैं, लेकिन इस बार सर्दी के सीजन में ही डॉग बाइट के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग भी रेबीज इंजेक्शन के स्टॉक को लेकर चिंतित है, तो वहीं कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी वाले निगम के बड़े अधिकारी जल्द काबू करने की बात कर रहे हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने भी बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। जिला अस्पताल की नर्सिंग हेड रेखा सिंह का कहना है कि शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कुत्तों के काटने के शिकार हो रहे हैं। पहली बार देखने में आ रहा है कि सर्दियों के मौसम में तेजी के साथ डॉग बाइट के केस में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इसके कारण एंटी रेबीज इंजेक्शन की डिमांड भी बढ़ी है। उनके पाँव पर रहे थे हम, तो पैर से पाँव उनके मेहमान के, तो इसलिए उसने धोखे से काट लिया। कहाँ काटा था? हाथ में काटा था। तो अब कहाँ आई हो? अब आए हैं ग्वालियर में, यहाँ काम करने आए थे। गांव में काटा, इधर ही काटा था ग्वालियर में। अच्छा, ये आसपास भी ऐसे आसपास में बगल में थे। अब 1 जनवरी से लेके आज तक 23 जनवरी तक 2021 केस आ चुके हैं और आज के केस 196 हैं। मोस्टली गर्मियों में ज़्यादा केस आते थे, लेकिन इस बार सर्दियों में बहुत केस हो रहे हैं। डॉग बाइट के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में 472 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। मुरार जिला अस्पताल में 197 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे, तो जयरोग अस्पताल में 131 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे हैं। हजीरा सिविल अस्पताल में 77 डॉग बाइट के केस सामने आए, जबकि डबरा सिविल अस्पताल में 39 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे। वहीं भितरवार अस्पताल में 28 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे हैं। आवारा कुत्तों के आतंक से लोग भयभीत हैं। कुत्तों की वजह से बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। आवारा कुत्तों के शिकार लोगों ने नगर निगम पर सवाल खड़े किए हैं। अस्पतालों में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर जिला अस्पताल के अधिकारी भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि अभी तक तो पर्याप्त इंजेक्शन है, लेकिन अगर डॉग बाइट के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो इंजेक्शन की पूर्ति कैसे की जाएगी। वहीं कुत्तों को पकड़ने वाली संस्था का दोबारा से टेंडर निकाला गया है। ऐसे में जवाबदार नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। तो वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी बढ़ते डॉग बाइट के मामलों पर चिंता जताई है। अस्पताल में, हमारे जिला अस्पताल में डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज जो है बहुत ज़्यादा केस आए हैं, 197 केसेस आए हैं। तो अभी हमने देखा राठौर जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने सारे उनको सुबह जो है 9 से लेकर 1 बजे तक और 5 से 6 जो इंजेक्शन लगाए हैं, उसके हिसाब से 197 मतलब 197 डॉग बाइट के इंजेक्शन लगा चुके हैं। अमूमन गर्मियों में देखे जाते थे बढ़ोतरी होती, लेकिन इस बार सर्दियों में तो क्या? हाँ, तो ये तो विषय मतलब रिसर्च का विषय है कि आखिर ऐसा क्या कारण है। या तो कुत्तों को ज़्यादा ठंड लग रही है, या फिर उनको खाना नहीं मिल रहा, आवारा कुत्तों की ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। अगर कारण क्या है कि क्यों काट रहे हैं, और नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, डॉग को कैच करने का प्रोसीजर होता है, उसके तहत नगर निगम में टेंडर किया गया है। टेंडर खुलने वाला है, जल्दी हम लोग काम चालू करेंगे। मीनवाइल नगर निगम ने अपने स्तर पे भी डॉग को पकड़ना चालू कर दिया है। जो फिगर आप बता रहे हैं वो सिर्फ ना ग्वालियर के बल्कि आसपास के जिलों के भी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कम करेंगे। आवारा कुत्तों से पीड़ित मरीजों के इलाज में सरकारी अस्पतालों का आधा बजट खर्च हो रहा है। इस समय डॉग बाइट के जो केस सामने आ रहे हैं वो कैटेगरी 3 के हैं। इस तरह के डॉग बाइट केस बेहद खतरनाक होते हैं। अगर डॉग बाइट पीड़ित मरीज को सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो इससे रेबीज हो सकता है। रेबीज एक लाइलाज बीमारी है जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।